वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है अप्रैल माह में सभी जो भी कार्मिक है उनको समूह दुर्घटना बीमा के लिए प्रपोजल है वो अप्लाई करना है। और जिसके लिए आपको अपने एसएसओ आईडी में जाकर के SAPF न्यू पोर्टल पर क्लिक करके आपको इसको सबमिट करना है। और इसके बाद कई लोगों के कुछ टेक्निकल कारण से या किसी भी कारण से अगर आप एडिट करना चाहें, आपने चाहे नॉमिनी में कुछ गलती कर दी हो या आप चाहते हैं कि आपका जो अमाउंट आपने जो भरा हुआ है, जैसे जितना इंश्योरेंस आपने करवाया है वो चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। मेरे पास कई साथियों के कमेंट भी आए थे कि जीपीए प्रपोजल भरने के बाद में उसको सबमिट करने के बाद में क्या उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बताऊंगा। तो यहाँ SAPF न्यू पे आप क्लिक करेंगे एसएसओ आईडी में जाकर के, और OTP के द्वारा ये लॉगिन होगा जैसे कि अब होता है। और इसमें OTP का भी टाइम से आता है तो थोड़ा सा इसमें डिले हो सकता है। तो जैसे ही OTP आए उसके बाद में आपको OTP सबमिट करके, जैसे ये इनवैलिड टोकन या इस तरह के कई बार इसमें कई तरह के जो है टेक्निकल मैसेज आ रहे हैं, ये साइट काफ़ी बिजी रहती है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। और एक बार लॉगिन होने के बाद, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपने जैसे ही लॉगिन कर लिया, लॉगिन में काफ़ी समस्या होती है तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ता है। कई बार OTP बहुत देर से आता है, कई बार OTP इंटर करने के बाद भी इनवैलिड बताता है। तो ये सारा होने के बाद में जैसे आप SAPF न्यू पे लॉगिन हो जाएंगे, आपके सामने यहाँ इस तरीके से NPS, SI, GPF 2004, SI, GPA और ये GPF 2004 डेबिट, ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। अब आपको GPA पे क्लिक करना है और यहाँ GPA प्रपोजल पे क्लिक करना है। GPA प्रपोजल पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी GPA के प्रपोजल पहले भरे हुए हैं वो शो हो जाएंगे। वैसे यहाँ जैसे आप देखेंगे तो यहाँ 3 जो 20 हो रहे हैं, 2022-23 का, 23-24 का और 24-25 का। यहाँ जैसे अभी लेटेस्ट जो 24-25 का है जिसमें प्रीमियम 1400 रुपये है। अगर आपके इसमें कुछ भी गलती है नॉमिनी में या आप अमाउंट चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो यहाँ 2 तरह का ऑप्शन है। एक तो है कि व्यू एप्लीकेशन, तो यहाँ से जैसे अगर आपने जो भरा है वो उसको चेक करना है, या कई बार प्रिंट आप नहीं ले पाए और आप इसको प्रिंट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये व्यू हो जाएगा, यानी ये प्रपोजल आपके सामने शो हो जाएगा, स्क्रीन पे आपके आ जाएगा। अब रिकॉर्डर में इसमें शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन स्क्रीन पे आपके यहाँ शो हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो भी आपने अमाउंट एंटर किया है, बीमा किस्त है वो आ गया, नॉमिनी आ गया। कई लोगों के यहाँ नॉमिनी में भी समस्या आती है कि नॉमिनी नाम सही नहीं आ रहा हो, या हिस्सा है वो 100% या जितना भी है वो नहीं आ रहा हो, तो आप इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ से जैसे ये OTP द्वारा सबमिट हुआ है तो इसको आप एक बार क्लोज कर दें। ये तो हो गया कि आपने जो पहले भरा था वो, अब इसको यहाँ से क्लोज कर दें। प्रिंट चाहे तो यहाँ प्रिंट का भी ऑप्शन है, इसको प्रिंट या क्लोज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप तो आपको यहाँ वापस दोबारा इस पर क्लिक करना है और GPA प्रपोजल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे GPA प्रपोजल है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ वापस जो पहले भरे हुए हैं वो तीनों शो हो जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा था कि एडिट इसको कैसे करेंगे, और कुछ लोगों के समस्या है जो नॉमिनी नहीं आ रहा, तो उसका भी मैं समाधान अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी साइट धीरे चलती है, तो अगर आप जैसे पहली बार इसका प्रपोजल भर रहे हैं तो आप तो यहाँ एड न्यू GPA प्रपोजल यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और अगर मान लो आप भर चुके हैं उसको एडिट करना चाहें तो यहाँ से जैसे व्यू एप्लीकेशन के नीचे एक ऑप्शन है, ये पेंसिल का ऑप्शन दिया हुआ है, ये एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप इसको एडिट का ऑप्शन है वो खुल जाएगा। अब आप इसमें जो भी एडिट करना चाहें, जैसे एक तो आपके अमाउंट है अगर आप चेंज करना चाहें, जैसे मान लो आपने 1400 भरा है या 700 भरा है, तो 700 का 1400 2100 यानी 10 लाख 20 लाख या 30 लाख करना चाहें, या आपके नॉमिनी में शेयर में कुछ फ़र्क है या आप नॉमिनी किसी को चेंज करना चाहें, तो ऐसा कोई भी अगर इसमें मामला है जैसे यहाँ आप देखेंगे तो इस तरीके से ये खुल जाएगा। अब यहाँ आप जैसे आपकी डिटेल्स आ जाएगी, उसके बाद में यहाँ प्रीमियम अमाउंट है, यहाँ से आपको प्रीमियम अमाउंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, तो ये आपको देखना है। उसके बाद में आपको यहाँ नॉमिनी देखना है। अब जैसे ये थोड़ा सा नहीं खुल रहा है तो इसको ये साइट में कह रहा हूँ थोड़ी सी धीरे चलती है, तो यहाँ से जैसे अब आ गया। अब यहाँ आप जैसे 1400 का पहले से आपने प्रीमियम किया हुआ है, अब इसको आप 2100 करना चाहें तो यहाँ से जैसे मान लो 2100 सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ से नॉमिनी डिटेल्स में अगर आप चेंज करना चाहें, कुछ करना चाहें तो ये यहाँ से एडिट कर सकते हैं। नॉमिनी डिटेल्स अभी नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि ये साइट काफ़ी धीरे चलती है। तो यहाँ जैसे ही आप थोड़ी सी समय करेंगे तो आपके यहाँ नॉमिनी शो हो जाएगा, जो आपके पहले नॉमिनी था। अब यहाँ से नॉमिनी को आपको चेंज करना चाहे या नॉमिनी में कुछ अपडेट करना चाहे तो वो भी करें। उसके बाद वापस सबमिट विद आधार ये ऑप्शन करना है, तो आप इसको जब भी आधार के साथ सबमिट करेंगे तो आपका जो पुराना जो है वो चेंज हो जाएगा और नया प्रपोजल है वो आपकी तैयार हो जाएगा। फिर उसको आपको वही तरीका है कि उसको आप प्रिंट करके अपने जो भी वीडियो है उनको दे दें, ताकि आपकी जितनी भी डिडक्शन इस अप्रैल माह में करनी है वो आप कर पाएंगे। क्योंकि मैंने अभी पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि
जो भी कर्मचारी है अपना प्रपोजल वीडियो को देगा तो IFMS 3.0 पे उसकी कटौती किस तरीके से अपडेट करेंगे GPA की, वो पूरा प्रोसेस मैंने लाइव करके बताया। तो वो आप वीडियो जरूर देखें। और इस तरीके से आप किसी भी प्रपोजल जिसने भी भरा हुआ है तो उसको आप अगर एडिट करना चाहें तो आप उसको आसानी से एडिट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं दोबारा बता दूँ, यहाँ से GPA प्रपोजल है। अब ये साइट थोड़ी सी धीरे चलती है तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना, और ये लोडिंग में काफ़ी समय लेती है। और फिर दूसरा आपके नेटवर्क पे फर्क पड़ता है। तीसरी बात की, अगर आप जैसे दिन में काम कर रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो अगर आपके सुबह दिन में या ये साइट नहीं खुल रही है या बार बार अगर इस तरह का ऑप्शन आ रहा है तो आपको सुबह जल्दी या देर रात में ये कोशिश करें। अब जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ से व्यू एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी ऑप्शन है वो धीरे धीरे खुलेंगे, क्योंकि लोडिंग में ये बहुत ज़्यादा समय लेती है। तो एक बार आप अच्छी तरह से इसको चेक कर लें, आपको जो भी अपडेट करना है वो अपडेट कर लें और उसके बाद में आप इसको आधार से सबमिट कर लें। तो ये पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से आप इसको जो भी आपने प्रपोजल भरा उसको एडिट कर पाएंगे। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।